हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलो, बहुत अच्छे। आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हिंदी का फोर्थ चैप्टर। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पिछला चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा था? चोर पकड़ा गया। क्या आपने उसका होमवर्क किया? वेरी गुड, मुझे पता था आप एक गुड इंटेलिजेंट बच्चे हो। आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नए स्कूल का पहला दिन। इसको भी हम पिछले चैप्टर की तरह पढ़ेंगे, कहानी की तरह सुनेंगे और इजी तरीके से इसको भी फिनिश कर लेंगे। ओके, इसमें हम पढ़ते हैं। आहा, आज तो हमारी रानी बेटी नए स्कूल जाएगी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ ने मुन्नी को, क्या नाम है उसका, मुनिया, मुनिया को जगाते हुए कहा। मुनिया मुनमुना के, माँ मुझे डर लग रहा है। मुनमुनाने, पता है बच्चों आपको, मुनमुनाई, मुनमुनाई शब्द का अर्थ आपको पता है? थोड़ी धीमी आवाज में, है ना? धीमी आवाज में अस्पष्ट, अस्पष्ट बोलते हैं जो समझ नहीं आता, उसको कहते हैं कुनमुनाई। तो मुनिया ने कुनमुनाई आवाज में कहा, माँ मुझे तो डर लग रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। माँ ने कहा, अरे बेटा डरते नहीं है, वहां तो तुम्हारे जैसे ही बच्चे होंगे, नए दोस्त बनेंगे, नई किताब कॉपियां, नया बस्ता, नया स्कूल। और चलो जल्दी जल्दी उठ जाओ, जल्दी। दुनिया उठी, नहा धोकर तैयार हो गई, नया गणवेश पहना। गणवेश बच्चों आपको पता है, जो आपकी स्कूल ड्रेस होती है ना, उसको हिंदी में गणवेश कहते हैं। अरे वाह, आप तो काफी इंटेलिजेंट हो गए हो, आपने नया शब्द सीख लिया, गणवेश। अब गणवेश आपको पता लग गया क्या होता है? हाँ, गणवेश स्कूल ड्रेस को कहते हैं। तो मुनिया ने गणवेश पहनकर उसे बड़ा अच्छा लगा। जब मुनिया ने नया गणवेश पहना, अपनी नई स्कूल ड्रेस पहनी, तो मुनिया को ना काफी अच्छा लग रहा था। मगर स्कूल में नए लोग कैसे होंगे पता नहीं, इस बात से मुनिया घबरा रही और सोच सोच कर उदास हो रही। मुनिया के पापा उसे स्कूल तक छोड़ने गए। वहाँ अध्यापिका, प्यारे बच्चों आपको पता है अध्यापिका क्या होती है? हाँ, अध्यापिका टीचर होती है जो हम लोगों को पढ़ाते हैं। तो क्या कहते हैं हिंदी में? अध्यापिका। वेरी गुड। तो वहां पे अध्यापिका के कहने पर राजू भैया उसे कक्षा तक छोड़। कक्षा में खूब सारे बच्चे थे। जब एक दूसरे से बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे? एक दूसरे से बात कर रहे थे। मुनिया पीछे वाली बेंच पे बैठी, पीछे वाली बेंच पर चुपचाप बैठी थी। उसे डर लग रहा था, कोई उसकी पहचान का नहीं था ना, इसीलिए उसको डर लग रहा था। एक दो बच्चे उसके पास आए, मगर मुनिया सिर नीचे करके बैठी थी। एक तो क्लास के जैसे नए नए बच्चे आते हैं ना दोस्ती करने आपसे, तो मुनिया घबरा रही थी क्योंकि उसके पहचान का तो कोई क्लास में नहीं था, कि मुनिया का स्कूल में पहला दिन था, इसलिए वो सर ऐसे नीचे करके लास्ट बेंच पे बैठी हुई थी। घंटी बजी और अध्यापिका कक्षा में आई। जैसे ही फर्स्ट बेल लगी ना, फर्स्ट आपका फर्स्ट पीरियड हुआ, तो अध्यापिका मतलब आपके जो दुनिया के टीचर थे वो क्लास में आए। क्लास में आने के बाद उन्होंने सब बच्चों से मुनिया का परिचय कराया। आपको पता है ना परिचय क्या होता है? इंट्रोडक्शन। जब फर्स्ट डे होता है इस क्लास में, आपको पता है ना, नए बच्चों का पुराने बच्चों के साथ, सभी बच्चों के साथ इंट्रोडक्शन कराते हैं कि बेटा ये मुनिया है, आज नहीं आई है क्लास में, आप सभी को मुनिया के साथ दोस्ती करनी है। ऐसे उसका इंट्रोडक्शन अध्यापिका ने मतलब टीचर ने सभी बच्चों के साथ करा दिया। हाँ, मुनिया फिर भी चुप बैठी रही। इंट्रोडक्शन होने के बाद में मुनिया चुप बैठी रही। हिंदी का, गणित, विज्ञान, सारे विषयों के टीचर, अध्यापिका पढ़ाने आई, मगर मुन्नी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब हिंदी के भी आए टीचर, गणित के भी टीचर आ गए, विज्ञान के टीचर आए, सारे टीचर आने के बाद ने पढ़ाया, उसके बाद भी मुन्निया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसको बिल्कुल उदास उदास फील हो रहा था, उसको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था पहला दिन स्कूल में। क्यों मजा नहीं आ रहा था? क्योंकि मुनिया का कोई भी वहां पे दोस्त नहीं था, कोई भी जानने वाला नहीं था, इसीलिए मुनिया उदास थी। बच्चों उसके आगे क्या हुआ फिर? उसे लग रहा था कि भागकर माँ के पास चला जाऊं।
किसको लग रहा था? मुनिया को। मुनिया इतनी उदास थी कि उसको लग रहा था कि मैं जल्दी जल्दी भागूं और मम्मी के पास चली जाऊं, मुझे स्कूल में नहीं रहना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं। खाने की घंटी बजी, सारे बच्चे ने एक घेरा बनाकर ना अपना लंच करने लगे। कुछ ने तो मुनिया को बुलाया, कुछ बच्चों ने मुनिया को बुलाया कि मुनिया आओ हमारे साथ लंच कर लो, लेकिन मुनिया अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हटी, है ना। मुनिया जहाँ बैठी थी वहीं रही, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसे माँ की याद आ गई। क्लास में पहला दिन था, उसका कोई दोस्त नहीं बना था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसे अपनी मम्मी की याद आ गई। उससे रोते देखकर जब मुनिया को अपनी मम्मी की याद आई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोते देखकर ना बच्चे हंसने लगे। ये तो रोती है, रोती है, इतनी बड़ी होकर भी रोती है, बताओ। सभी बच्चे क्या कहने लगे? इतनी बड़ी लड़की हो गई है फिर भी रोती है, बताओ, ऐसा बोलने लगे। बच्चों की बात सुनकर मुनिया और जोर से रोने लगी। जब बच्चों ने सभी ने बोला कि अरे ये तो इतनी बड़ी होने के बाद भी रोती है, ये सब सुनकर वो और जोर से रोने लगी। उसने तय कर लिया कि वह कल से स्कूल नहीं आएगी। मुनिया ने क्या तय कर लिया? अब ये कल से मैं स्कूल नहीं आऊँ, ऐसा मुनिया सोचने लगी। इस स्कूल में नहीं आई। तभी एक लड़का उठा और सारे बच्चों से बोला, ए सब चुप हो जाओ, मुनिया हमारी दोस्त है ना। एक बच्चा क्लास में उठा, उसने क्या बोला सभी बच्चों से, ए चुप हो जाओ, मुनिया हमारी दोस्त है ना, उसका आज पहला दिन है ना, उसे इसीलिए घबरा रही है, उसका पहला दिन है इसलिए वो घबरा रही है। किसने बोला? एक लड़के ने उत्तर बोला। अब उसे कोई नहीं चिढ़ाएगा, अब उसे कोई नहीं चिढ़ाएगा। किसने बोला? एक लड़के ने। उसका इतना कहते ही सभी बच्चे चुप हो गए। वैसे लड़के ने सभी बच्चों को डांटा तो सभी बच्चे क्या हो गए? चुप हो गए। किसी ने फिर कोई भी बात नहीं बोली, कोई भी मुनिया के ऊपर नहीं हंसा, है ना। चुप हो गए। वो लड़कियां मुनिया का हाथ पकड़ के उसे अपने घेरे में ले आई। जब वो घेरा बना के एक सर्कल बना के लंच कर रहे थे, मुनिया मुनिया को दो लड़की अब हाथ पकड़ के अपने घेरे में ले आई कि चलो खाना खाते हैं। आने के बाद सबने ताली बजाई। ताली बजाने के बाद मुनिया का हौसला बढ़ा, उसे लगने लगा कि हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स बनने लगे हैं, तो उसको अब अच्छा लग रहा था। सभी बच्चों ने तालियां बजाई और मुनिया का हौसला बढ़ रहा था। हाँ, सारे बच्चे ने मुनिया को अपने नाम बताया। मुनिया के साथ सबने टिफिन भी बांट कर खाया। कुछ बच्चों ने तो मुनिया को सारा स्कूल घुमाया है। उसके नए नए दोस्त बन गए, उससे हाथ मिलाया और उसको कुछ दोस्तों ने तो उसको पूरा स्कूल घुमाया। देखिए हमारा ये जो आपके लिए नया स्कूल है, आज जो आपका पहला दिन है, यहाँ पे ये है, ये है, यहाँ पे क्लासरूम है, यहाँ पे टीचर रूम है, यहाँ पे स्टाफ रूम है, ऐसे करके पूरा स्कूल घुमा दिया। अब मुन्नी को क्या लग रहा था? मुन्नी को काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके नए दोस्त बन गए थे। और मुन्नी को अब स्कूल में खूब मजा आया। स्कूल के आखिरी घंटे तक मुनिया की कक्षा के सारे बच्चों से दोस्ती हो गई थी। जैसे लास्ट पीरियड हुआ तब तक मुनिया के सभी दोस्त बन गए थे, क्लास के सभी फ्रेंड बन गए थे मुनिया की। वेरी गुड। घर जाते ही मुनिया ने उत्साह से सभी को अपने स्कूल के बारे में बताया, अपने कई दोस्तों के नाम भी बताए। मुनिया नए स्कूल में बहुत खुश, उसका डर बिल्कुल भाग गया था। घर पे जाते ही मुनिया ने अपनी मम्मी को बड़े ही उत्साह से बताया, एक्साइटेड होके बताया कि मम्मी आज तो कॉलेज में, मतलब मेरे स्कूल में पहला दिन था और मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया, मेरे नए दोस्त बने। अपने दोस्तों के नाम बताए और जो जो भी एक्टिविटी आज उसने की थी मुनिया ने, वो सारी अपनी के साथ शेयर की और मम्मी भी काफी खुश हो गई थी। वहां सब उसके दोस्त बन गए। वह रोज स्कूल जाना चाहती थी। जब उसके अच्छे अच्छे फ्रेंड बन गए थे, या शुरू में जब उसके फ्रेंड नहीं थे, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो रो रही थी, अपने मम्मी को याद कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसके फ्रेंड बन गए तो उसको स्कूल अच्छा लगने लगा। अब वो रोज स्कूल जाना चाहती थी और उसको सारे दोस्त काफी अच्छे बन गए थे। क्या आपका भी कोई अच्छा दोस्त है? क्या आपका भी कोई अच्छा दोस्त है जिसके साथ आप बैठते हो क्लास में, इसकी वजह से आप स्कूल जाना पसंद करते हो? अगर है तो हमें बताइएगा, है ना। वेरी गुड। तो ये भी आपने बड़े अच्छे से पढ़ लिया कहानी के रूप में। मुनिया का पहला दिन स्कूल में कैसा रहा और मुनिया ने क्या क्या किया, ये तो आपको बड़े आसानी से पढ़ लिया। अरे वाह, आप तो काफी इंटेलिजेंट हो और कितनी जल्दी स्मार्ट तरीके से सीख गए। हाँ,
अब हम इस चैप्टर का अभ्यास करेंगे जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था, है ना। वेरी गुड। आइए इसका अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन वही जैसे कि हम हर चैप्टर में पढ़ते आए हैं कि इस पाठ में, इस कहानी में कुछ नए शब्द आए हैं, उस नए शब्द का मतलब पढ़ेंगे, है ना। उस नए शब्द को जानेंगे। नए शब्द कौन कौन से आए हैं? जैसे कि गणवेश। बच्चे, गणवेश मैंने बताया था ना, गणवेश क्या होता है? वेरी गुड, हमारी न्यू स्कूल ड्रेस। वेरी गुड। अब आता है कुनमुनाई। कुनमुनाई मैंने बोला था ना, मुन्नी कुनमुनाई से बोली, मतलब अस्पष्ट बोली, नींद में बोली। कभी कभी आप भी सुबह सुबह बोलते हो ना, एंड मम्मी अभी 5 मिनट बोल, इसे कुनमुनाई कहते हैं। है स्पष्ट, जो नींद में बात करते हैं। वेरी गुड, आपको तो सब पता है। परिचय, आपको भी ये भी तो पता है परिचय क्या होता है। टीचर ने परिचय कराया था ना दुनिया का। हाँ, इंट्रोडक्शन। वेरी गुड। लुका छुपी, आप तो खेलते ही हो, इस शब्द का मतलब तो आपको पता ही है। लुका छुपी मतलब आंख बंद करके सभी लोग छुप जाते हैं और फिर आप लोग को खोजते हो, इसको ही लुका छुपी ना, इसी को ही लुका छुपी कहते हैं। बेटा, अध्यापिका है, आपको पता है अध्यापिका किसे कहते हैं? अध्यापिका टीचर को कहते हैं। हाँ, ये भी आपको पता था क्योंकि आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो। वेरी गुड। हाँ बच्चों, पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरा करेंगे, शब्दों का अर्थ समझेंगे। शब्द का अर्थ क्या होता है? वही जो मैंने शुरू में बताया, गणवेश हमारे स्कूल के पहनने के कपड़े। गुनगुनाना, स्पष्ट आवाज बोलना। हाँ, अध्यापिका मतलब शिक्षिका, शिक्षिका मतलब टीचर। वेरी गुड। हौसला बढ़ाना, हौसला बढ़ाना क्या होता है? मतलब हमारा एक्साइटेड लेवल बढ़ाना, हमें हिम्मत देना। कहते हो ना, हौसला बढ़ाया है कभी आपने? तो कहा या किसी दोस्त ने आपका हौसला बढ़ाया है? And तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम कर सकते हो, ऐसा कभी किसी ने कहा है? हाँ, आपके दोस्तों ने कहा है, आपके किसी ने कहा है। वेरी गुड। उसी को ही हौसला बढ़ाना कहते हैं, हिम्मत देना। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। अब उत्साह, उत्साह तो आपको पता है ना, जब आप एक्साइटेड हो जाते हो, जोश आ जाता है। हाँ, अब तो मैं इसको कर दूंगा। मुझे खेल में आपको जोश आता है जब आप खेलते हो, उसी को ही कहते हैं उत्साह। जब आप जोश में आ जाते हो, अरे वाह मुझे मजा आ रहा है खेलने में, इसको कर दूंगा, इसको जोश कहते हैं। वाह, आपने दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब तो तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। अरे आप तो काफी स्मार्ट हो गए हो, और इतने इंटेलिजेंटली, कितने आसानी से हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन भी हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। तीसरे क्वेश्चन में सही शब्द से वाक्य पूरा करेंगे। इसमें बताया है खालिस्तान भरने को। अरे बच्चों, आप बता पाओगे कि इसमें क्या आएगा? मुनिया नए स्कूल में जाने से क्या हो रही थी? वेरी गुड, घबरा रही थी, मतलब डर रही थी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? दुनिया नए स्कूल में जाने से डर रही थी। अपनी सीट पर यहाँ पे लिखना है डर रही थी। ओके। हाँ, क्या लिखेंगे बेटा? डर रही थी। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? डर रही थी, ये वाला, डर रही थी। गुड। अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरे में क्या है? डर के मारे वह रोने लगी या हंसने लगी। बताओ क्या आएगा? वेरी गुड। यहाँ हंस रही थी क्या डर से? नहीं ना, तो रोने लगी थी ना। वेरी गुड। इसमें क्या आएगा? रोने लगी। अरे वाह, आप तो बड़े आसानी से और स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। वेरी गुड। बच्चों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चों ने उसे पूरा स्कूल क्या कराया? बताओ, पूरा स्कूल के बारे में बताया या घुमाया? वेरी गुड, उसको घुमाया। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा घुमाया। और इसमें ये नहीं लिखना है।
इसमें डर रही थी पहले में, दूसरे में रोने लगी और तीसरे में बच्चों ने उसे पूरा स्कूल क्या करा दिया था, घुमा दिया था ना, तो इसमें लिखी तो घुमाया था। वेरी गुड। अब हम बताएंगे बच्चों, सारे बच्चे मुनिया के क्या बन गए, दोस्त बन गए या दोस्त नहीं बने, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, वेरी गुड, सभी बच्चे उसके मुनिया के दोस्त बन गए थे। अरे वाह, आपने तो तीसरा भी कंप्लीट कर लिया। अब हम समझेंगे फोर्थ आंसर। फोर्थ का आंसर करेंगे, अपनी समझ से वाक्य बनाओ। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी समझ से वाक्य बनाओ। इससे आप क्या समझ रहे हो, इसमें आपको तीन शब्द दिए हैं, किताब, दोस्त और डर। इनसे हमें एक वाक्य बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। कैसे, किताब से आप क्या सेंटेंस बनाओगे, आपका क्या नाम है, जैसे आपका कुछ भी नाम हो, अगर रियांश नाम है आपका, तो आप क्या लिखोगे, रियांश किताब पढ़ रहा है। ये एक वाक्य बन गया, अपनी समझ से बनाना है, ये तो आप बनाओगे, ये आपका होमवर्क है। जैसे किताब से मैंने बनाया, आपका नाम अगर रियांश है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, रियांश किताब पढ़ रहा है या रियांश ने किताब पढ़ने की सोची है। कुछ भी वाक्य आप बना सकते हो। ऐसे ही तो से और डर को शब्द को लेकर एक वाक्य लिखना है, अपनी सीट पर लिख दोगे ना, वेरी गुड, आप लिख दोगे मुझे पता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमने पाठ तो पढ़ लिया ना, पूरा चैप्टर कहानी तो सुन ली ना, हमें तो पता है ना कि उस चैप्टर में क्या है। हाँ, वही हम उसके आधार पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हमें उसके आंसर लिखने हैं। कैसे, माँ ने मुनिया को क्यों जगाया, आपने कहानी पढ़ी हुई है, आपको तो पता है माँ ने मुनिया को क्यों जगाया था, पता है आपको। हाँ, कि उसको नए स्कूल में जाना था, इसीलिए माँ ने जगाया था। तो इसमें हम लिखेंगे, माँ ने मुनिया को नए स्कूल जाने के लिए जगाया था। अरे वाह, आप तो काफी इंटेलिजेंट हो मेरे प्यारे बच्चों। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में मुनिया स्कूल क्यों जाना नहीं चाहती थी, बताओ, मुनिया क्यों नहीं जाना चाहती थी स्कूल, क्योंकि वो घबरा रही थी। उसका पहला दिन है, वो किसी को जानती नहीं है, कैसा क्या होगा, ये सब सोचकर वो डर रही, वो घबरा रही थी। वही सब इसमें लिख देना है। दुनिया डर रही थी, घबरा रही थी, क्योंकि वो किसी को जानती नहीं, इसीलिए मुनिया स्कूल जाने को मना कर रही थी। वेरी गुड। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। अध्यापिका ने बच्चों से क्या कहा, टीचर ने बच्चों से क्या कहा, आपको तो पता है, दुनिया का परिचय कराया, दुनिया का इंट्रोडक्शन कराया। वेरी गुड, वही इसमें लिख देना है। अब बच्चों ये बताओ, दुनिया क्यों रोने लगी थी क्लास में, क्या उसे किसी ने मारा था, नहीं, क्योंकि वो घबरा गई थी, उसका मन नहीं लग रहा था, उसे अपनी मम्मी की याद आ रही थी, दुनिया को अपनी मम्मी की याद आ रही थी, यही इसमें लिखना है। दुनिया क्यों रोने लगी, क्योंकि दुनिया को अपनी मम्मी की याद आ रही थी, इसीलिए दुनिया रोने लगी। दुनिया को स्कूल क्यों अच्छा लगा, क्या आपको पता है ना, लास्ट में जब उसके सभी दोस्त बन गए, सभी फ्रेंड्स बन गए, तो उसको स्कूल अच्छा लगने लगा, इसीलिए दुनिया को स्कूल अच्छा लगने लगा था। अब यहाँ पे क्या लिखना है, मुनिया के सभी फ्रेंड्स बन गए थे, इसीलिए मुनिया को स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। वेरी गुड। अरे वाह, आपने तो पांचों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मुनिया नए स्कूल में जाने वाली, ये नए स्कूल में जाने वाली, इसने पुराना स्कूल का होगा, क्या लगता है, बताओ प्यारे बच्चों। वो नए स्कूल में एडमिशन लेने गई, फिर पुराना स्कूल क्यों छोड़ा है। वेरी गुड, आप तो काफी इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छे। उस पुराने स्कूल में उसकी पढ़ाई पूरी हो गई होगी, इसीलिए। हाँ, अब उसने फिफ्थ क्लास तक तो कंप्लीट कर ली, अब सिक्स क्लास में उसने नए स्कूल में एडमिशन लिया होगा, यही सब इसमें लिखना है। वेरी गुड। और क्या स्कूल के पहले दिन डरी हुई, क्या तुम भी स्कूल के पहले दिन मुनिया की जैसे डरे थे, बेटा इसमें आपको अपने बारे में बता, जैसे मुनिया पहली बार तो डर लग रहा था, क्या जिस दिन आप पहली बार स्कूल गए थे आप भी डरे थे क्या, आप घबरा रहे थे,
आपको भी डर लग रहा था, क्या आपको भी मम्मी की याद आ रही? हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ तो अपने बारे में यहाँ पे लिखना है। वेरी गुड बच्चों। अब 8वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मुनिया को स्कूल अच्छा लगा क्योंकि सब उसके दोस्त बन गए थे। में स्कूल क्यों अच्छा लगता है बता पाओगे? वेरी गुड, क्योंकि आपके भी वहाँ पे अच्छे अच्छे दोस्त बन गए हैं, उनके साथ आप खेलते हो और वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर है, अच्छी अच्छी पढ़ाई करते हो, इसीलिए आपको भी स्कूल अच्छा लगता है ना? यही बात है ना, मुझे सब पता है क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे हो, इसीलिए। हाँ, अब 9 क्वेश्चन कर लेते हैं। तुम्हारी कक्षा में कौन सी वस्तु है के नाम लिखो। जो तुम्हारा क्लासरूम है उसमें क्या क्या वस्तु है? बेंच है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, या स्मार्ट बोर्ड है, क्या क्या है वो सब उसमें लिखा है। 9th क्वेश्चन में लिखोगे ना, ये सारा आपका होमवर्क है, आप जरूर लिखोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो ठीक है बच्चों, 10वें क्वेश्चन में बताया है इन्होंने कि मुनिया को उसके दोस्तों ने सारा स्कूल दिखाया। उन्होंने उसे क्या क्या दिखाया होगा? बताओ मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको कॉमन सेंस लगानी है कि स्कूल में क्या क्या घूमने की जगह होती है, दोस्त आपको क्या क्या घुमाते हैं, क्या क्या घुमा सकते हैं, ये सब सोच कर आपको इसमें लिखना है हमारे स्कूल में क्या क्या अच्छी चीज है। ओके, आपके स्कूल में क्या क्या अच्छी चीज है वो सब इसमें लिख। बेटा, आपकी सीट में ये ड्राइंग दी स्कूल की। ओके, इसमें कलर करना है। नीचे दिए गए स्कूल के चित्र के रंग भरो और वस्तु के सामने उनके नाम लिखो। लिखोगे ना, जो भी इसमें वस्तुएं है, जैसे यहाँ पे स्लाइड वाली प्ले प्ले है, यहाँ पे खेलने वाला है, ओके, झूला लगा है, तो इनके क्या क्या नाम है आपको रंग भरकर उसमें कलर कर कर उनके सामने नाम लिखना है। और इन आपका स्कूल का कलर जो भी कलर है वो वाला कलर इसमें आपको फिल कर देना है। तो बच्चों, मुझे पता है आप जरूर करोगे, ये होमवर्क आपको जरूर करना है क्योंकि आप एक गुड स्टूडेंट हो और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो और प्यारे बच्चे भी तो हो। अगर नहीं करोगे तो आप बैड स्टूडेंट हो जाओगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, है ना? हाँ, आप जरूर कर लेना, सारा होमवर्क कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद अरे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। ओके बच्चों,